नमस्कार दोस्तों, हाल ही के समय में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री विवादों के कारण खूब चर्चा में थे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है धीरेंद्र शास्त्री, क्या था विवाद और विवाद की असली वजह क्या है, और क्या धीरेंद्र शास्त्री बाबा हैं या फिर कोई ढोंगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं बागेश्वर धाम मंदिर की। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक दिव्य मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में राम भक्त हनुमान जी बागेश्वर बालाजी महाराज के रूप में विद्यमान हैं। वैसे तो इस मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है, पर इसका जीर्णोद्धार 1986 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस मंदिर के पीठाधीश हैं। द लल्लन टॉप के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं। बागेश्वर धाम की लोकप्रियता का कारण यहाँ लगने वाले दिव्य दरबार है, जो 2012 से ही लगाई जा रही है। बागेश्वर धाम में हर मंगलवार और शनिवार हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि इसी दिन दरबार लगता है। इसमें धीरेंद्र शास्त्री लोगों का पर्चा बनाते हैं। ये पर्चा लोगों के मन की बात और उनके परेशानियों को उजागर कर देता है, जिसके बाद धीरेंद्र शास्त्री लोगों को जरूरी उपाय भी बताते हैं। यह मान्यता है कि इस मंदिर के आसपास हनुमान जी की 46,000 सेना घूमती रहती हैं और दुखी लोगों के मन की बात भगवान तक पहुंचाती हैं। बागेश्वर धाम की 46,000 सेना है, तुम्हारे घर पर गंदी विद्या प्रवेश नहीं होगी, आशीर्वाद है। धीरेंद्र शास्त्री को मिली दिव्य शक्तियों ने एक तरफ जहां खूब प्रसिद्धियां बटोरी हैं, वहीं दूसरी तरफ उन पर ठगी और अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लग रहा है। ये बात है 7 और 8 जनवरी की, जब धीरेंद्र शास्त्री जी का नागपुर में दिव्य दरबार लगता है। इस पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव उन्हें अपने चमत्कारों को सही साबित करने की चुनौती दे डालते हैं कि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे जिसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और वो भी आप अपनी दिव्य शक्ति से जानिए और बताइए। बाद में श्याम मानव धीरेंद्र शास्त्री पर बीच में ही कथा छोड़कर भाग जाने का आरोप लगाते हुए उन पर केस दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी करते हैं। इसके जवाब में धीरेंद्र शास्त्री पलटवार करते हुए कहते हैं कि उनका कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है। अगर श्याम मानव उत्तर चाहते हैं तो उन्हें रायपुर में लगे दरबार में आकर उनका सामना करना चाहिए। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। आपको बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री ने यह स्पष्ट किया है कि उनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं हैं और वह सिर्फ बागेश्वर बालाजी के अनुयायी हैं। शास्त्री जी ने एक वीडियो में कहा, मेरे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस वही करता हूँ जो बागेश्वर बालाजी मुझे करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री सच में एक फेक बाबा हैं या इनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत एक सनातन हिंदू बहुल राष्ट्र होते हुए भी दूसरे धर्मों के मुकाबले काफी कमजोर है। एक तरफ जहां अन्य धर्म संप्रदायों के खिलाफ सच्चाई भी बोलने पर पूरा समाज एक होकर आवाज उठाता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के खिलाफ भाषणबाजी हमेशा से होते आई है, पर इसके विरुद्ध हिंदू समाज में एकजुटता की काफी कमी है। और लकड़ी की मूर्तियों में ईश्वर समझते हैं, ये बात कभी भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पर पाखंड कौन फैला रहे हैं और कौन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बस्ती में रहने वाले 25 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ईसाई धर्म में आने वाले गुरुओं ने जो पानी दिया, उसके पानी से बीमारी ठीक हो गई। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में ईसाई 238 करोड़, मुस्लिम 191 करोड़, वैसे लोग जो कोई धर्म नहीं मानते 119 करोड़ और हिंदू केवल 116 करोड़ हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2070 में ईसाई 32.3%, मुस्लिम भी 32.3% और हिंदू केवल 14% रह जाएंगे। तो अगर कोई हिंदू समाज की बात करे, इसकी एकजुटता की बात कहे, तो इसके खिलाफ इतने लोग क्यों उमड़ पड़ते हैं। आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम में केवल झाड़ फूक ही नहीं होती, यहाँ सनातन धर्म चर्चा जैसे भागवत कथा भी कराई जाती है,
ताकि सनातनियों को आसानी से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन न कराया जाए और लोग अपने धर्म का पालन अच्छे से कर सकें। दूसरी बात ये कि शास्त्री जी बड़े बड़े हिंदू घर वापसी के प्रोग्राम भी चलाते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा काम है। तीसरी बात ये हिंदू समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये हिंदू समाज के गरीब परिवार की लड़कियों की शादी भी कराते हैं। आशीर्वाद दिया गया। बागेश्वर धाम में 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया था, जो कि अब संपन्न कर लिया गया है। बागेश्वर धाम में कन्यादान का कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है। इनके धाम में अन्नपूर्णा रसोई भी चलाई जाती है, जहां रोजाना लोगों को 2 वक्त मुफ्त में भोजन कराया जाता है। अब जब बागेश्वर धाम द्वारा इतने अच्छे अच्छे कार्य कराए जाते हैं, तो आखिर समस्या क्या है और विवाद क्यों है? वो धीरेंद्र शास्त्री, जिनकी कथा में 10 लाख तक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, के लिए षड्यंत्र चलाना कई मिशनरीज के लिए जरूरी हो गया है, ताकि हिंदुत्व का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर ना किया जा सके। यही नहीं, धीरेंद्र शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें जान से मारने की धमकी भी आए दिन मिलती रहती है, जिसके बाद से उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। ये मिशनरीज और कन्वर्जन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काफी जोरों शोरों से लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यही कारण है कि इनके ऊपर इतने अटैक किए जा रहे हैं। जबकि धीरेंद्र शास्त्री के काम से आम जनता का फायदा ही हो रहा है, उनकी परेशानियां खत्म हो रही हैं। दोस्तों, भारत एक आस्थाओं का देश रहा है। यहाँ नीम करौली बाबा और देवराहा बाबा जैसे अनेक चमत्कारी साधु संत हुए हैं, जिनकी दिव्य शक्तियों का राज साइंस पता नहीं कर पाई। तो इन सूक्ष्म शक्तियों को जो कोई भी प्राप्त कर लेगा, उसे निसंदेह चमत्कार ही कहा जाने लगेगा। हमारी अध्यात्म की परंपराओं में अदृश्य शक्तियां हैं भी। कुछ महात्मा उसको प्रकट कर देते हैं, कुछ प्रकट नहीं करते। हम धीरेंद्र शास्त्री जी के दिव्य दरबार से जुड़े चमत्कारों का ना ही पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और ना ही खंडन करते हैं, पर उनकी हिंदुत्ववादी विचारधारा का समर्थन करते हुए आपसे अपने अपने धर्मों का सम्मान करने और धर्म परिवर्तन से बचने का आग्रह करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।